मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर आज कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने राष्ट्रपति कोविंद के बहाने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जातीय समीकरण साधने के लिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चा थी। वोट देने के अंदर माइंड बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बंदिशें हो गई देश के अंदर कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी एक होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट का, जिससे कि सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, सरकार बनते ही पार्लियामेंट चुनाव, फिर पंचायत चुनाव, फिर नगर निगम के चुनाव एक बार या दो फेज में, उसके चक्कर में आप जो है गवर्नेंस नहीं कर पाते हो और लोगों में धारणा बनती है कि सरकार को हमने इतनी उम्मीद से बदला, सरकार नहीं आई और कुछ काम नहीं कर पा रही। ये खाली बात कोई कांग्रेस शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो, ये दुविधा आज बनी हुई है, राजस्थान में भी अन्य राज्यों में भी। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कुछ विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का रवैया मेरी तो समझ में आया नहीं 5 साल में। अगर बाढ़ बहुत भयंकर आई थी गुजरात के अंदर, राजस्थान के जालोर जिले के अंदर भी, शिरोई के पार्ट के अंदर भी, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमता है, उड़ता है, गुजरात की सीमा तक रहता है। ये पहला मैंने देखा है कि इसमें आप भेदभाव करो। अगर 3 मिनट लगते हैं उनको अंदर घुसने में राजस्थान की सीमा में, अगर वो जब हवाई सर्वेक्षण किया तो गुजरात के साथ में अगर वो जालोर शिरोई की तरफ भी कर लेते तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता सरकार का, राजस्थान सरकार का, जो उन्हीं की सरकार थी, कि प्रधानमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण राजस्थान में भी किया है। वहाँ पे भी उनका दिल नहीं पसीजा और वो अंदर नहीं आए। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव हुआ, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा ऐसा मानना, कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जातीय समीकरण बैठाने के लिए, और आडवाणी साहब छूट गए। बनना आडवाणी साहब को था। देश उम्मीद कर रहा था अब कम से कम आडवाणी साहब को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। वंचित नया नाम आ गया। वो उनकी पार्टी का फैसला, मुझे उसमें मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बात लिखी हुई थी। तो डेमोक्रेसी है क्या देश के अंदर? घनश्याम तिवारी कहते हैं अघोषित इमरजेंसी। जो आदमी इमरजेंसी में जेल गया हुआ है, 50 साल का कार्यकर्ता, बचपन से रहा है, और उस पर क्या बीत रही होगी जब उसने बीजेपी छोड़ी होगी, कांग्रेस ज्वाइन की होगी। आप कल्पना कर सकते हैं क्या बीती होगी सर। 50 साल की ज़िंदगी बिता दे कोई आदमी जिस पार्टी में, और जिसका एक कद उस रूप का होकर कभी मुख्यमंत्री बन सकता था। ये वो आदमी पार्टी छोड़े और ये कहेगा अघोषित इमरजेंसी है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये स्थिति देश में बनी हुई है।